इस आरामदायक घोंसले में माओ के महीने भर अंडे सेने की वजह से अब बस चूजे निकलने ही वाले हैं। एक छोटी सी दरार जिसे पिप कहते हैं, ये दिखाती है कि अब चूजा निकलने वाला है। अंडे से बाहर निकलना बड़ा थका देने वाला काम है। पहला चूजा तो बाहर आ गया है। अगले 18 घंटों में बाकी चूजे भी बाहर आ जाएंगे, पूरे 7 चूजे। अब पहली बार खाना खाने की बारी है, पर इससे पहले एक चुनौती इनका इंतजार कर रही है। सूरज उगने पर मां इस इलाके का मुआयना करती है, कहीं आसपास कोई हमलावर तो मौजूद नहीं है। रास्ता साफ है। नाश्ता नीचे उतरकर करना होगा। पहला हिम्मती चूजा बाहर झांक रहा है। इसने अपने लचीले पैर बाहर कर लिए हैं। बत्तख की एकलौती प्रजाति है जो इतनी तैयारी वाली है। मां खास तरीके से इन्हें पुकारती है और बस चूजा भरोसे पर छलांग लगा देता है। 10 मीटर की छलांग। पर यह इतना हल्का है कि फर्श से भी उछल जाता है, कोई चोट तक नहीं लगती। इसकी हिम्मत दूसरों तक भी पहुंची है। मां इन्हें तालाब का रास्ता दिखा रही है। इनके लिए एक छोटा सा सफर है, लेकिन कुछ वुड डक के घोंसले पानी से करीब 1 किलोमीटर दूर होता है। नए चूजों को अब पहली बार पानी में उतरना है। शुक्र है कि ये नन्ही बत्तखें पानी में मजे से तैर रही हैं। पैदाइश से ही इन्हें तैरना आता है और पता होता है कि क्या खाना है। वसंत में यहां कीटों की भरमार होती है और इनमें होता है प्रोटीन का खजाना। पर इस उम्र में ये आहार श्रृंखला में ज्यादा ऊपर नहीं है। दलदल के कई बाशिंदे ऐसे हैं जो इन नन्ही बत्तखों को साबुत निगल सकते हैं। ये खतरों से भरा वक्त है, पर इन्होंने तालाब में अपना पहला दिन सही सलामत बिता लिया है। ये एक अच्छी शुरुआत है। विस्कॉन्सिन के इस तालाब से थोड़ी ही दूरी पर कनाडा की सीमा के पास जंगलों में भालुओं की भरमार है। नन्हे भालू, बेचैन भालू। ये साल का वो वक्त है जब साल भर के हो चुके इन बच्चों को मां दूर खदेड़ देती है। जाओ, अब अपना पेट खुद भरो। हर काले भालू के बच्चे को जिंदगी में इस मुहिम पर निकलना ही पड़ता है। हालांकि शुरू में काफी बुरा लगता है।
इस माँ ने बीते 16 महीनों में अपने 3 बच्चों की डट कर हिफाजत की है। इनका नाम भले ही काला भालू या ब्लैक बेयर है, पर इनकी चमड़ी पर कई शेड होते हैं, जिनमें से एक है दालचीनी जैसा लाल। कुछ ही दिनों में ये परिवार बढ़ जाएगा। मिलन का मौसम शुरू हो रहा है, पर अभी इसके कुछ काम बाकी हैं। करीब 140 किलो वजनी एक विशाल नर इसके इलाके में घुस आया है। मादा ने अपने बच्चों को खतरे से दूर भगा दिया है। कभी कभी नर छोटे छोटे बच्चों को खा लेते हैं, चाहे वो साल भर के ही क्यों ना हो। भालू को देखते ही मां ने अपने बच्चों को दूर छोड़ दिया है, पर आखिरकार इसका काम हो गया है। नर भालू कहीं और अपनी किस्मत आजमाने चला जाता है। पिछली बार अपने बच्चों को पैदा किया था और अब इस बार फिर नए बच्चों के लिए वो तैयार है। खतरा टल गया है, पर इन बच्चों को नीचे आने की कोई जल्दी नहीं है। सब ऊपर ही करना है, चाहे झपकी लेनी हो या फिर पीठ खुशलानी हो। एक परिवार के तौर पर ये एक साथ अपने आखिरी दिनों के मजे ले रहे हैं। इसके बाद बच्चों को अपने रास्ते पर चले जाना होगा। मई के आखिरी दिन। इन दिनों में कुछ और बच्चों को भी बड़े होकर दिखाना पड़ता है, पर यह बहुत बड़े पैमाने पर होता है। एक प्राचीन काल के जीव न्यू जर्सी के किनारे पर डेलावेयर खाड़ी में चला आया है। ये है एक हॉर्स शू क्रैब, पर असल में ये कोई केकड़ा नहीं है। ये मकड़ियों और बिच्छुओं का रिश्तेदार है। इसके पुरखे पहली बार करीब 45 करोड़ साल पहले नजर आए थे। एक मादा धीरे धीरे पानी से बाहर आ रही है। इसके कवच के सामने वाले हिस्से में करीब 80,000 अंडे मौजूद हैं और ये अंडे देने ही जा रही है। बहुत सारे छोटे छोटे नर जमा हो गए हैं। उन्होंने इसके चारों तरफ एक घना घेरा बना लिया है। हर नर इसके अंडों को फर्टिलाइज करने की कोशिश में है। इस किनारे पर लाखों केकड़े निकल रहे हैं। ये सब चांद और ज्वार के साथ ताल मिलाकर चल रहा है। अरबों अंडे रेत में जमा हो जाते हैं। ये जो बिखरे हुए अंडे हैं, ये यहाँ के भूखे मुसाफिरों के लिए हरे सोने की तरह हैं। हजारों समुद्री पक्षी उत्तर की ओर जा रहे हैं, ठीक उसी समय जब केकड़े पैदा हो रहे होते हैं।
इस सेमी पाल्मेटेड सैंड पाइपर के लिए डेलावेयर खाड़ी लंबी उड़ान के बीच एक ठिकाना है। ये दक्षिण अमेरिका से उत्तरी कनाडा जा रही है। उत्तर में अपने सफर का आखिरी हिस्सा पूरा करने के लिए इसे अपने वजन का 70% खाना खाना होगा। इसी तरह लंबी उड़ानों वाले दूसरे पक्षी रेड नॉट्स और रडी टर्नस्टोन भी अपना पेट भर रहे हैं। पानी के अंदर भी खूब दावत उड़ाई जा रही है। दो हफ्तों में बच्चों की पैदाइश पूरी हो जाती है और वसंत का ये प्राचीन अनुष्ठान खत्म हो जाता है। जून की शुरुआत तक कैलिफोर्निया के सिएरा नवाडा पहाड़ों पर बर्फ तेजी से पिघलने लगती है। इस तरह बना पानी यहां वहां जमा हो जाता है। पूरब के इन ऊंचे सूखे मैदानों को हरे भरे मैदानों में बदल देता है और इस नई हरियाली को देखकर एक नया मेहमान यहां चला आता है। ये हैं मस्टैंग। ये जंगली घोड़े पालतू घोड़ों की अगली पीढ़ी के ही हैं। इन्हें यूरोप से सैकड़ों सालों पहले यहां लाया गया था। मस्टैंग अमेरिका के पश्चिमी इलाके में नई प्रजाति है। ऐसे हर घोड़े को दिन भर में करीब 38 लीटर पानी चाहिए होता है। वसंत में यहां पानी हर जगह मिलता है। अचानक बने दलदलों से लेकर घास के इन ताजा मैदानों तक हर जगह, और इसकी वजह से बच्चों को दूध पिला रही माओं का खूब दूध बनता है। मस्टैंग साल भर बच्चे पैदा करते हैं, पर वसंत में पैदा हुए बच्चों को सर्दियां आने से पहले मजबूत बनने के लिए अच्छा खासा वक्त मिलता है। ये नन्हा घोड़ा अपनी मां की पैनी निगाहों के बीच पूरी तरह सुरक्षित है, पर एक दिन ऐसा आएगा जब मां उसे ज्यादा भाव नहीं देगी। इस झुंड का मुखिया नर मुकाबला नहीं पसंद करता। वो अपने हरम में मौजूद मादाओं को लेकर काफी आक्रामक रहता है और किशोर घोड़ों को जल्दी ही बाहर खदेड़ देता है। बीते कई सालों में बाहर खदेड़े गए घोड़े कुंवारों की एक टोली बना लेते हैं, लेकिन घोड़ों की ये भटकती हुई टोली इस तरह बाजू में बैठकर खुश नहीं है। वो मुख्य टोली में घुस जाते हैं और मिलन के मौके तलाशने लगते हैं। इस घुसपैठ को देखकर मुखिया नर का गुस्सा भड़क जाता है। इन कुआरे घोड़ों को मिलन के लिए तैयार मादा के छोड़े केमिकल पहचान में आ जाते हैं। ये खुद जवानी के जोश में हैं और मादा को लुभाने चल पड़ते हैं। एक घोड़ा मिलन के लिए आगे बढ़ा है। मुखिया नर इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने घुसपैठियों को उसकी औकात याद दिला दी है।
लेकिन अब मुखिया नर को खबरदार रहना पड़ेगा। जब तक वो अपनी सारी मादाओं को काबू में रखेगा, यह कोई गड़बड़ नहीं हो पाएगी। फिलहाल अमन चैन है। सारे घोड़े चढ़ने में लग गए हैं। धूप का असर कम हो रहा है, पर जल्दी ही गर्मी बढ़ जाएगी। एक नया मौसम दस्तक दे रहा है। इन मैदानों की गर्मी बढ़ जाएगी और मैदानों का सारा पानी सूख जाएगा। तालाब भी खाली हो जाएंगे। लेकिन जब तक घाटी में हरियाली है, इस पश्चिमी जंगली इलाके की पहचान ये घोड़े यहां खूब फलते फूलते रहेंगे। पूरे अमेरिका में साल का सबसे गर्म मौसम तेजी से आ रहा है। गर्मियों की आहट साफ सुनाई दे रही है। फिलहाल दावत का मौसम है। जंगली जीवों को इसका पूरा फायदा उठा लेना है। जल्दी ही ये मौका खत्म हो जाएगा। बसंत में पैदा हुए बच्चों के लिए आजादी जोखिम लेकर आती है। आगे भयानक लड़ाइयां होने वाली हैं, दुश्मनों से भी और चाहने वालों से भी। अमेरिका के इस जंगली इलाके में गर्मी का मौसम अपनी तपिश बिखेरने को तैयार है।